हेलो माय प्यारे बच्चों, मैं आपका सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं जो स्पोकन इंग्लिश का क्लास 1 है। आप सब मेरे साथ बने रहिए। हम इंग्लिश लैंग्वेज का शुरुआत अभी करेंगे। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज का सफर हम करेंगे कैसे। हम पहले लेटर को सीखेंगे, लेटर, वर्ड एंड फ्रेज, क्लॉजेस एंड सेंटेंस का जर्नी। लेटर से सेंटेंस तक जो हमारा जर्नी होता है ना, इसके बारे में हम सीखेंगे। लेटर भी सीखेंगे, वर्ड्स बनाना भी सीखेंगे, फ्रेज बनाना भी सीखेंगे और सेंटेंस मेकिंग भी करेंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हम सीखेंगे। अभी हम आपके साथ हम शेयर करने के लिए चाहता हूं जो इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है मेरे प्यारे बच्चों। किसी ना किसी लैंग्वेज का बेसिकली 3 पार्ट होता है। किसी ना किसी लैंग्वेज का 3 पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। सपोज भाषा क्या होता है, भाषा का अध्ययन ही लिंग्विस्टिक बोला जाता है। किसी ना किसी भाषा का अध्ययन को ही लिंग्विस्टिक माना जाता है। देखो, ये भाषा में हम साउंड और फॉर्म और मीनिंग के आधार पर हम किसी ना किसी लैंग्वेज को सीखेंगे। साउंड के आधार पर, फॉर्म के आधार पर, मीनिंग के आधार पर किसी ना किसी लैंग्वेज को सीखना होगा। एक्चुअली लैंग्वेज है क्या? आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज का क्या जरूरत होता है और लैंग्वेज में हमको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा? लैंग्वेज इज ए सिस्टमेटिक, एक सिस्टम होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट पीपल यूज टू एक्सप्रेस थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और आइडियाज और इंफॉर्मेशन। भाषा क्या होता है? भाषा एक माध्यम होता है। भाषा एक माध्यम होता है अपने विचार को प्रकाश करने के लिए, प्रकट करने के लिए, भावनाओं को प्रकाश करने के लिए, विचार को प्रकट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए लैंग्वेज एक ही माध्यम होता है मेरे प्यारे बच्चों। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक माध्यम होता है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्या सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन? दैट पीपल यूज टू एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज और इंफॉर्मेशन। और लैंग्वेज हमको हेल्प करता है। लैंग्वेज क्या हेल्प करता है? लैंग्वेज हेल्प्स टू स्पीक टू अदर्स। दूसरों के साथ बात करने में लैंग्वेज का भूमिका सबसे ज्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चों। किसी ना किसी दूसरा व्यक्ति का साथ लैंग्वेज के बिना हम बात नहीं कर सकते हैं। सपोज इंग्लिश लैंग्वेज हमको पता है तो हम इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं। सपोज हिंदी लैंग्वेज पता है तो हम हिंदी में ही बात कर सकते हैं। सपोज बंगाली लैंग्वेज पता है तो हम बंगाली लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। हम सपोज उड़िया लैंग्वेज हमको पता है तो उड़िया लैंग्वेज में हम दूसरों के साथ भी बात कर सकते हैं। किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हमारा बात शेयर करने के लिए हमारा लैंग्वेज जरूरी है। लैंग्वेज का जरूरत होता है भाषा को शेयर करने के लिए। लैंग्वेज का जरूरत होता है संदेश लिखने के लिए, राइट मैसेज, किसी ना किसी संदेश को लिखने के लिए ये लैंग्वेज का जरूरत होता है। लैंग्वेज का फिर जरूरत होता है अंडरस्टैंड आइडियाज। आइडिया को, किसी ना किसी दूसरों का आइडिया को समझने के लिए, आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति का आइडिया को समझने के लिए भी हमको लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज के बिना हम दूसरा का बात हम समझ नहीं सकते हैं। हम नॉलेज को शेयर करेंगे लैंग्वेज के साथ। लैंग्वेज पता नहीं है तो हम नॉलेज को कैसे शेयर करेंगे? मीन्स ही लैंग्वेज का जरूरत होता है। क्या जरूरत होता है? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। लैंग्वेज के सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट पीपल यूज टू एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन। क्लियर? देखो, लैंग्वेज एक्चुअली साउंड के आधार पर हमको सीखना होगा, फॉर्म के आधार पर भी लैंग्वेज को सीखना होगा एंड मीनिंग के आधार पर भी हमको सीखने होगा। क्या? लैंग्वेज साउंड के आधार पर, फॉर्म के आधार पर और मीनिंग के आधार पर भी हमको सीखने
सीखना होगा। देखो, साउंड के आधार पर फोनोलॉजी और फोनोटिक्स, फॉर्म के आधार पर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फेमी, सिंटैक्स एंड मीनिंग के आधार पर सिमेंटिक्स, फ्रैग्मेंटिक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। साउंड के आधार पर फोनोलॉजी एंड फोनोटिक्स ही है। साउंड के आधार पर किसी न किसी लैंग्वेज साउंड के आधार पर फोनोलॉजी एवं फोनोटिक्स होता है, फॉर्म के आधार पर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फेमी एंड सिंटैक्स होता है, हमको मीनिंग के आधार पर सिमेंटिक्स एंड फ्रैग्मेंटिक्स होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमको सीखना होगा क्या? देखो, बेसिक किसी न किसी बेसिक साउंड का बेसिक साउंड का ब्रांच में क्या क्या है? फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, वो साउंड का ब्रांच होता है। साउंड का ब्रांच में हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी सीखेंगे। फोनेटिक्स में हमको क्या सीखना होगा? फिजिकल साउंड के बारे में हम सीखेंगे। फोनेटिक्स के माध्यम से हम फिजिकल साउंड के बारे में सीखेंगे, ध्वनि के बारे में हम सीखेंगे। फोनोलॉजी के माध्यम से हम साउंड सिस्टम सीखेंगे, ध्वनि व्यवस्था सीखेंगे। और मॉर्फोलॉजी में फॉर्म के आधार पर फॉर्म में हम क्या क्या सीखेंगे? फॉर्म के आधार पर हम मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स सीखेंगे और मॉर्फेमी सीखेंगे। मॉर्फेमी मॉर्फोलॉजी के ब्रांच होता है। फॉर्म के आधार पर हम सीखेंगे क्या? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मींस वर्ड फॉर्मेशन। मॉर्फोलॉजी के माध्यम से हम वर्ड को फॉर्मेशन करेंगे, मींस शब्द रचना करेंगे। देन सिंटैक्स में हम क्या करेंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। देन मीनिंग के आधार पर हम क्या करेंगे? सिमेंटिक्स एंड फ्रैग्मेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है? लिटरेरी मीनिंग उसका क्या है? शब्दार्थ। मींस सिमेंटिक्स मींस किसी वर्ड का मीनिंग हम सीखेंगे तो उसको बोला जाता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है? किसी न किसी वर्ड का मीनिंग, किसी न किसी शब्द का मीनिंग हम जानने के लिए आएंगे तो तब हम क्या करेंगे? मीनिंग के आधार पर सिमेंटिक्स से है, प्रैग्मेंटिक्स से। प्रैग्मेंटिक माने कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होता है, संभवार्थ होगा। ये बात में हम सीखेंगे। फर्स्ट है फोनोलॉजी, फोनोटिक्स, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फेमी एंड सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेंटिक्स। ये है लैंग्वेज का ब्रांच होता है। मेरे प्यारे बच्चों, लैंग्वेज में हमको क्या क्या सीखना है? लैंग्वेज में हम फॉर्म के आधार पर सीखेंगे, साउंड के आधार पर सीखेंगे और मीनिंग के आधार पर सीखेंगे। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों।